या अब इस पीस प्लान के अलावा ज़ेलेंस्की के पास कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि जो पुतिन कर रहे हैं, कह रहे हैं, वही ट्रंप मान रहे हैं। और जब जो दो शक्तिशाली मुल्क सामने कह दें कि अब इसको मंजूर करो, तो ज़ेलेंस्की या यूरोपियन यूनियन, इनके पास चारा क्या रह जाता है? राजन सर, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? मतलब किस तरह पलड़ा ज्यादा झुका हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, पलड़ा निश्चित रूप से रूस के प्रति झुका हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो अमेरिका जो बातें कर रहा है वो पूरी तरह से रूस का समर्थन कर रहा है। उसकी बातों को ज़ेलेंस्की के पास लाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो टेरिटरी की बात करूं, नाटो के मेंबरशिप की बात करूं, या फोर्सेस नहीं रखने की बात करूं। यहाँ तक मैं बता दूं कि G7 में एंट्री की बात की। अच्छा सर, कहा तो ये जा रहा है, बीच में रोक रहा हूं आपको, और दिखाई भी ये दे रहा है कि जैसे ज़ेलेंस्की असल में कॉर्नर कर दिए गए, लेकिन क्या ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी हार नहीं है? उस अमेरिका, जिस अमेरिका के चक्कर में ये ज़ेलेंस्की आगे बढ़े, यूक्रेन आगे बढ़ा, और आज यूक्रेन को यहां पर जाकर एक तरीके से सब कुछ खोकर हां कहना पड़ेगा, तो क्या ये अमेरिका की हार नहीं है? देखिए, अमेरिका क्या चाह रहा है मैं बताऊं आपको कि वो एक तरह से जो राइट विंग क्रिश्चियन पॉपुलेशन है उसको यूनाइट करने की कोशिश कर रहा है। उसको लगता है कि रूस अगर अपने साथ आ जाता है G7 में और दूसरे सिक्योरिटी कॉपरेशन में, तो शायद वो चीन का मुकाबला या दूसरी जो शक्तियां हैं, ईरान इत्यादि, उसका मुकाबला कर पाएंगे। तो ट्रंप का गेम प्लान दूसरा है। वो जरूर, उनको लगता है कि जो लिबरल फोर्सेस हैं उनको काफ़ी नुकसान होगा यूरोप में और अमेरिका में। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए सर, जनरल बेस्टन कि जो रशिया से तेल खरीद ले रहा है वो उसकी निगाह में, ट्रंप की निगाह में विलेन हो जा रहा है। लेकिन यहां पुतिन जो कह रहे हैं, अक्षरशः वैसा मानकर पीस प्लान तैयार किया जा रहा है, ये भी समझाइए सर। ये बड़ा, ये समझ में ना आने वाली बात है। बिल्कुल दिनेश, देखिए, साफ जाहिर है कि ये जो पीस प्लान बना है प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा, ये एक तो पहली बात वन साइडेड है, कोई डाउट ही नहीं है। ये विक्ट्री टू रशिया है और सरेंडर टू यूक्रेन है, उसमें कोई शक ही नहीं है। दूसरा, ये जो पीस प्लान किया है, ये किसके आधार पर ये किया है? ये मेरे को लगता है रशिया का प्रेशर है। देखिए, वो जो अलास्का में मीटिंग हुई थी, उसके बाद पूरी दुनिया को प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े सपने दिखाए, उसके बाद फेल हो गए। जनरल मेस्टन, यूएसएसआर के विघटन में अमेरिका की जीत मानी गई थी। क्या यहां पर इस तरीके से नेटो के विस्तार को हवा देकर, यूक्रेन को आगे बढ़ाकर, ज़ेलेंस्की को फॉल्स कॉन्फिडेंस देकर और यहां तक ले आना और फिर पीछे से हट जाना, क्या इसमें अमेरिका की भी एक बड़ी हार है? हालांकि ये कहा नहीं जाएगा कहीं। देखिए, मेरे को लगता है अमेरिका की भी एक, जो आपने शुरू में भी बोला था, घुटने टेक दिए हैं, तो वो एक दिख रहा है। और इसका कारण देखिए, ये जो अलास्का के बाद जो पीस समिट हुई थी वो फेलियर हो गई। उसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को सपोर्ट करने के लिए बोला, प्रेसिडेंट ट्रंप ने। आपको याद होगा, उन्होंने टॉमाहॉक मिसाइल का भी वादा दिया था। उसके बाद सडनली बैक ट्रैक होके अभी ये पुतिन के गुण गा रहे हैं और उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। और आज मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि G8 में वापस मेंबरशिप उनको G8। तो सर, बहुत सारे ऐसे लोग जो ये कहते रहे कि प्रेसिडेंट ट्रंप को पहले टर्म में जितवाने में रशिया का बड़ा हाथ था, कि आने वाले दिनों में वो लोग और मुखर हो जाएंगे, ये भी मैं आपसे समझूंगा। लेकिन उससे पहले देखिए, यूक्रेन के चक्कर में नेटो का बड़ा बड़ा नुकसान। ड्रोन के लिए महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल, रूस के माफ कीजिए, सस्ते ड्रोन को गिराने में इसका इस्तेमाल। रूस के कदरन सस्ते ड्रोन्स को गिराने में करोड़ों का नुकसान हो रहा है। और यही रशिया असल में इसीलिए कहा जाता है वो इतनी लड़ाई लड़ चुका है, और इस तरीके से लड़ाई के मैदान में बुद्धि का, बल का, चतुराई का प्रयोग करना जानता है कि उसके विपक्षी को आज नहीं तो कल ये महसूस होने लगता है कि असल में इस बिसात पर तो रशिया का कोई सानी नहीं है। अब देखिए, उसने अपने सस्ते ड्रोन सामने कर दिए हैं, और उन ड्रोन्स को गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम जब उनको देखता है, एयर डिफेंस सिस्टम महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, और इस तरीके से पूरे पश्चिम को, इंक्लूडिंग ऑल यूरोपियन कंट्रीज जो नेटो में है, जो मदद दे रही हैं, और यूक्रेन तो सीधे सीधे है ही खैर फ्रंट लाइन में, तो उसके लिए ये एक बड़ा सेटबैक है। और किस तरीके से ये कई बार कन्वेंशनल वॉर में भी गुरिल्ला तरीके अपनाए जाते हैं, उसकी तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। और अगली खबर भी आपके सामने, यहां देखिए, ये तो नुकसान हो ही रहा है, और रूसी सेना का एक पर्टिकुलर जगह पर कितना खतरनाक हमला है, देखिए जरा। फैगट एंटी टैंक मिसाइल से हमला। ये बड़ा ही मुश्किल नाम प्रोनाउंस करने में मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा इससे बचा जाए। और यूक्रेनी सेना के आर्मर्ड व्हीकल को नष्ट किया गया। रूसी दक्षिणी ग्रुप ऑफ फोर्सेस की ये कार्रवाई। तो रशिया, कुल मिलाकर हम आपको यह बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इस समय जो हमारी बातचीत की और अड़ी की थीम है, जिसमें हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं कि जो पीस प्लान रखा गया है, इसमें ज़ेलेंस्की के पास खोने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन क्या उनके पास कोई विकल्प बचा है?
दूसरे अपनी बातचीत से अभी तक जो इशारा दे रहे हैं, एक तरफ तो वो टाइम बाय करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अभी रिएक्शन नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने अभी जो कल बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि मैंने जिस पद की शपथ ली है मैं उसको निभाऊंगा। यूक्रेन को फरवरी 2022 में भी धोखा नहीं दिया और आगे भी धोखा नहीं दूंगा। क्या ये बातें असल में ये बताती हैं कि ज़ेलेंस्की करने क्या वाले हैं जनरल मिस्टन? देखिए, ज़ेलेंस्की के सामने ये जो भी सिचुएशन है, इतनी कठिन सिचुएशन है कि उसको किसी के सामने रख दिया जाए, एक डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। आज देखिए, वो अपने देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन हकीकत में उनको ये भी पता है कि आज उनकी सेना नाकाम है वो लड़ने के लिए, क्योंकि उनका रिसोर्सेज नहीं है, मैन पावर नहीं है, उनके ये बहुत बड़े ड्रॉबैक्स हैं। और ग्राउंड पे काफ़ी ज़मीन 20% ज़मीन कब्जा हो चुकी है। और अभी तो ये पीस प्लान में ये भी दिया गया है कि पूरा डोनबास का इलाका वो भी इनको दिया जाएगा रशिया को, जिसमें आज की तारीख में डोनेट्स्क में तकरीबन 75% तो रूस के पास है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के पास हो सकता है कि वो अपनी कैबिनेट कमेटी के साथ कंसल्ट करके, लोगों के साथ कंसल्ट करके अब उनको एक फैसला लेना पड़ेगा, एग्री या डिसएग्री। अगर डिसएग्री करते हैं तो इसके परिणाम तो बहुत है, क्योंकि नहीं तो फौरन में तो परिणाम ये दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा तुम्हारे लिए ठंड बड़ी खतरनाक होगी, रशिया अपनी जंग जारी रखेगा और तुम ठीक है, तुम जंग लड़ना चाहते हो तो जंग जारी रखो, लेकिन हमारी तरफ से फिर कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, ना तो तुमको इंटेल हम प्रोवाइड कराएंगे, ना अपनी तरफ से कोई और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन क्या ये फिलहाल, क्योंकि देखिए ये भी ज़ेलेंस्की को मालूम है कि वो अपनी कुर्सी पर तब तक बने हुए हैं जब तक ये युद्ध चल रहा है। अगर ये युद्ध रुकता है तो ज़ेलेंस्की के पास से कुर्सी भी जाएगी और फिर जीवन बचाने के लिए भी एक बड़ा संघर्ष होगा। बहुत सारे जानकारियां मानते हैं कि ये वॉर जब तक चल रहा है तभी ज़ेलेंस्की वहां पर है। जैसे 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 पैटन के बारे में कहा जाता था, जनरल पैटन के बारे में कहा जाता था कि जब तक युद्ध चल रहा है तभी तक जनरल पैटन है और उसके बाद पता नहीं क्या होगा। तो क्या ये ज़ेलेंस्की पर भी लागू होता है? राजन साहब, वो भी ये सोचेंगे कि ठीक है अभी कम से कम प्रोलॉन्ग किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए ज़ेलेंस्की के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो युद्ध जीत नहीं सकते और दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि किसी दिन रूस उस क्षेत्र को कब्जा कर रहा है। और दिक्कत यह है कि अगर पीस डील भी करते हैं तो भी उनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि लोग पूछेंगे कि आखिर आपने पीस डील क्यों किया, इतने जो सैनिक, लाखों सैनिक जो मरे हैं तो हमने क्या अचीव किया। यह भी पूछा जाएगा कि आपने नाटो की मेंबरशिप नहीं मिली, आपको दूसरे सैनिक भी नहीं मिले। एक जो बात हो रही है उसमें सिक्योरिटी गारंटी की बात हो रही है कि उनको बोला जा रहा है कि रूस फ्यूचर में नहीं अटैक करेगा, इस ढंग की गारंटी देगा, तो लेकिन उसके भरोसे वो नहीं रह सकते। एक और चीज़ बता दूं दिनेश कि उन पे चार्जेस लगे हुए हैं 100 मिलियन करप्शन के, ज़ेलेंस्की और उनकी टीम पे। वही और उन पे अब अगर मान लीजिए ये हसल बसल बंद हो गई वॉर वाली और एक लल वाली स्थिति आई जहां बाकी चीजों की तरफ ध्यान गया, तो ये सब फाइलें खोलने लगेंगी और ये फाइलें खोलने लगी तो ज़ेलेंस्की के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उनको अब चुनना क्या है, ज्यादा मुश्किल और कम मुश्किल में से एक स्थिति चुननी है और कम मुश्किल उनको फिलहाल वॉर को आगे बढ़ाने में ही दिखाई देती है। अशोक सज्जनार सर भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग सर। अभी तक हम यही चर्चा कर रहे हैं कि ये जो पीस प्लान है, क्या ये ज़ेलेंस्की इस पर सिग्नेचर करेंगे? इस पर अमेरिका की तरफ से खासा प्रेशर है, यूरोप इधर से ताबड़तोड़ हमले करता जा रहा है, माफ कीजिए रशिया ये ताबड़तोड़ हमले करता जा रहा है। यूरोप ये कह रहा है कि ये तो कोएलिशन ऑफ विलिंग के तहत यहां पर हम यूक्रेन के हितों के साथ खड़े होंगे। नॉर्वे कह रहा है काउंटर पोजीशन ले लो, अमेरिका की दादागिरी हम नहीं मानेंगे। क्या करेंगे ज़ेलेंस्की आपके हिसाब से? जी बहुत धन्यवाद दिनेश, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए मैंने अभी दोनों अपने पैनलिस्ट को सुना और दोनों के साथ मैं सहमत हूं। मेरे विचार से ये सबसे दुविधा का समय है, सबसे बड़ा डायलेमा है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। मतलब ऐसा नहीं है जो पिछले 3 साल में उनके सामने ऐसे वो पशुपेश में नहीं पड़े हैं, परंतु इस बारी क्योंकि उनके ऊपर इतना क्वेश्चन है, उनको ऐसे अल्टीमेटम दे दिया गया है जो आप या तो इसके ऊपर अग्री करिए 27 तारीख तक, नहीं तो हम सारा आपको इंटेल और जो हम आपको असला देते हैं वो हम एकदम खत्म कर देंगे। तो देखिए अब उनको एश्योरेंसेस चाहिए होंगे यूरोप से। अब वो G20 के जोहान्सबर्ग में वहां पर मुलाकात हो रही है, ज़ेलेंस्की साहब भी पहुंचे हुए हैं, सारे जो यूरोपियन लीडर्स हैं, और करीब करीब देखिए अब ये देखना होगा जो अगर वहां से इंटेल खत्म होता है तो एक तो ये बहुत बड़ा रप्चर होगा। लेकिन एक चीज है अशोक सर, एक मतलब मैं ये तो एक लेमैन की तरह, कम तजुर्बे वाले व्यक्ति की तरह सोच रहा हूं कि अगर तुरंत में कोई एक मुसीबत आ रही है और एक मुसीबत बाद में आ रही है तो फौरन वाली मुसीबत से बचा जाए। अगर वॉर मान लीजिए इस तरह के समझौतों के साथ रोकी जाती है, इस पर दस्तखत कर देते हैं ज़ेलेंस्की, तो उनकी कुर्सी भी जाएगी, घर में तमाम तरह के मुकदमे उनके सामने होंगे और न जाने किस किस तरीके की सजाएं हो जाएं।
तो क्या वो इसको प्रोलॉन्ग करके ज्यादा दिनों तक वो गद्दी में तभी बैठे रहेंगे जब तक ये वॉर चलता रहता है? बंद होने के तो फौरन बाद उनके सामने मुसीबत होगी। तो क्या फिलहाल की मुसीबत टालेंगे वो? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, यही मसला बेंजामिन नेतन्याहू के सामने भी है। उनको भी कहा जाता है जो अगर वो जंग को बंद कर देंगे तो उनके ऊपर अपने उंगलियां उठने लगेंगी और घर में प्रोटेस्ट होने लगेंगे। और इनके ऊपर भी है, जिसे वो कहा जाता है ना, टू किक द कैन इन द फ्यूचर। जो भाई बाद में आपने फेंक दिया उसको, बाद में जब होगा तो उसके साथ हम डील करेंगे। राइट। परंतु उनके पास, उनके ऊपर तो एकदम प्रहार हो ही रहे हैं। राइट। और फिर उनकी और राइट। वीकनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी, शिथिलता और बढ़ जाएगी, जो क्योंकि वो तो अमेरिकन वेपन्स के साथ, इंटेलिजेंस के साथ वो नहीं compete कर पा रहे हैं।